बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम ख़वातीन के बारे में है। ऐसी ख़वातीन के बारे में जिनको मेंसेस या माहवारी या हैज़ कम आते हों या वक्त से पहले बंद हो गए हों या फिर दर्द के साथ आते हों। आज के प्रोग्राम में इन तमाम अलामात की वजूहात और इसका इलाज बताया जाएगा। होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ आपको घरेलू नुस्खा जात भी बताए जाएंगे ताकि एमरजेंसी में अगर आपको दवाई मुयस्सर ना हो तो आप इन घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी तकलीफ़ को दूर कर सकें। जब ख़वातीन को हैज़ खुलकर नहीं आते या तकलीफ़ से आते हैं या वक़्त से पहले बंद हो जाते हैं तो इससे बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे सर में दर्द का होना, चक्करों का आना, खारिश, फोड़े फिंसी, जहनी दबाव और टेंशन जैसी अलामात जन्म लेती हैं। हैज़ कम या ना आने की जो सरे फहरिस्त वजह है वो खून की कमी है। इसके अलावा ठंड का लग जाना, यानी हैज़ के दिनों में ठंडे पानी में हाथ या पाँव डालने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा जहनी सदमा, नाकस ग़िज़ा, टीबी, आंतों की सोजश, माने हमल अद्वियात या फिर बच्चों को दूध पिलाना, लिकोरिया, रहम की सोजश या रहम की रसौलियाँ, ये चंद एक अहम वजूहात हैं मेंसेस के कम आने की या दर्द के साथ आने की या वक़्त से पहले बंद होने की। ये तो थी अहम वजूहात के बाद मैं आपको चंद एक एहतियाती तदाबीर बताता हूँ जो मखसूस अय्याम में ख़वातीन को नहीं करनी। ऐसी ख़वातीन जिनको हैज़ के दौरान दर्द की शिकायत हो तो उन्हें चाहिए कि वो गोश्त, चटपटी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद कर दें। मखसूस अय्याम शुरू होने से 4-5 दिन पहले से नमक का इस्तेमाल भी कम कर दें और इन दिनों में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त या बहुत ज़्यादा आराम भी ठीक नहीं होता। ख़वातीन को चाहिए कि वो हैज़ के दिनों में ठंडे पानी से परहेज़ करें, यहाँ तक कि ठंडे पानी में हाथ और पाँव डालने से भी ये तकलीफ़ हो जाती है, यानी मेंसेस बंद हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। अगर आपके हाथ या पाँव ठंडे पानी में भीगने की वजह से मेंसेस रुक जाएं या कम आते हों तो ऐसी अलामत में होम्योपैथिक में बहुत ही मुजर्रब दवाई है पल्साटीला। इसको आपने क्यू यानी मदर टिंचर में लेना है और 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। खाने के 30 मिनट के बाद इस्तेमाल करें। ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र हो गई हो लेकिन उनको मेंसेस ना आते हों, ये दवाई आप उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपका हार्मोनल सिस्टम ख़राब है और उसकी वजह से मेंसेस नहीं आते तो फिर होम्योपैथी में उसकी दवाई है सीपिया। इसको आपने 200 में लेना है और दिन में 2 मरतबा 1 माह तक इस्तेमाल करें। सीपिया की एक और अहम अलामत ये है कि नाफ से नीचे दर्द और बोझ महसूस होता है। एक और बहुत ही मुजर्रब होम्योपैथिक दवाई है ऐसी ख़वातीन के लिए जिनके मेंसेस अरसा दराज से रुके हुए हों, दर्द होता हो, कमर में शदीद दर्द होता हो और वो दर्द टांगों में जाता हो, साथ में कमजोरी भी हो, नींद ना आती हो। इन तमाम अलामात में आप ज़ेनथोक्सिलम क्यू में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही मुजर्रब दवाई है। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें आधे कप पानी में और कम से कम 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर माहवारी के दौरान दर्द होता हो तो उसके लिए बहुत ही मुजर्रब दवाई है मैगफॉस। इसको मैग्नीशियम फास्फोरिकम भी कहते हैं। इसको आपने 200 में लेना है और दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपका दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहले वजह तलाश करें और फिर उसके बाद उसका इलाज करें। बेहतर ये है कि आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता करें और फिर उसके मशवरा से ही दवाई को इस्तेमाल करें। ये तो था होम्योपैथिक तरीका इलाज। अब मैं आपको घरेलू तरीका इलाज भी बताता हूँ ताकि बवक्त ज़रूरत आप इनको इस्तेमाल कर सकें। पहला नुस्खा नोट कर लें, बहुत ही आसान है। अगर ग़िज़ाई कमी, कैल्शियम की कमी, खून की कमी की वजह से मेंसेस कम आते हैं या लेट आते हैं
तो फिर आप तिल ले लें, सफ़ेद तिल और गुड़, ये दोनों बराबर मिकदार में लेकर इसका पाउडर बना लें। रोज़ाना 1 चम्मच सुबह निहार मुंह दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से माहवारी ठीक तरह से आएगी और कमज़ोरी भी दूर होगी। हमारे पास जो दूसरा नुस्खा है उसमें सौंफ 25 ग्राम, गुड़ 25 ग्राम, दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में डालकर उबालें और इतना उबालें कि 1 कप या 1 प्याली पानी रह जाए। फिर इसको छान लें और नीम गर्म दिन में 1 मरतबा पी लें। सौंफ को आप चबा चबा कर भी खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से बॉयल नहीं कर सकते तो 1 चम्मच सौंफ चबा चबा कर खा लें और बाद में दूध या पानी का इस्तेमाल कर लें। ये अमल आपने माहवारी के 4 से 5 दिन पहले स्टार्ट करना है। माहवारी के दिनों में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है गाजर का। गाजर के बीज ले लें, ये बहुत ही मुफीद हैं। इससे एक तो ताकत आती है और दूसरा अगर माहवारी कम आती हो और उसके साथ दर्द होता हो, 2 चम्मच गाजर के बीज, 1 चम्मच गुड़, 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। पानी जब आधा रह जाए तो इसको नीम गर्म पी लें। इसको आप माहवारी के दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माहवारी आने से 2-3 दिन पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये आपके सिस्टम को रेगुलेट कर दे। इससे हैज़ के दौरान दर्द भी नहीं होगा, रुकावट भी नहीं होगी और ताकत भी आएगी। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको 3 नुस्खे बताए हैं। आपने एक वक्त में कोई एक नुस्खा इस्तेमाल करना है, तीनों इस्तेमाल नहीं करने। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम हैज़ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर किया करें। इसके अलावा भी मुख्तलिफ बीमारियों पर मेरे 400 के करीब प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप कोई भी अपना मतलूबा प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें और अपना टॉपिक लिखें तो इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम आ जाएंगे। अगर कोई प्रोग्राम आपको ना मिले तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर प्रोग्राम कर दूंगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।